Hello everyone, a very warm welcome to you all. As we all know कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं अगर उनको कुछ भी चीज डिस्कस करनी होती है या कोई डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए उनको रेजोल्यूशन पास करना होता है। तो क्या ये रेजोल्यूशन सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ही पास कर सकते हैं या कोई और भी तरीका है या कोई और प्रोसेस है जिसके थ्रू भी रेजोल्यूशंस को पास कर सकते हैं विदाउट कॉलिंग दी बोर्ड मीटिंग? Answer is yes. Section 175 of Companies Act 2013 is about the passing of resolution by circulation, which we will be discussing in this video. First of all, the meaning of passing of resolution by circulation. अब जब भी कभी डायरेक्टर्स को कोई डिसीजन पास करना होता है या कोई रेजोल्यूशन पास करना होता है तो वो उसके लिए बोर्ड मीटिंग को कॉल करते हैं। बोर्ड मीटिंग को कॉल करने के लिए उनको नोटिस इशू करना होता है, फिर बोर्ड मीटिंग होती है। बोर्ड मीटिंग में पहले कोरम देखा जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बाद ही मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कंपनी में कि कुछ मैटर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं या छोटे छोटे रेजोल्यूशंस होते हैं जिनके लिए कंपनी को बोर्ड मीटिंग कॉल करना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग एक एक्सपेंसिव और एक लेंदी प्रोसेस भी है। हो सकता है कंपनी को सिटिंग फीस देनी पड़ती हो डायरेक्टर्स को या फिर उनके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो भी पे करने पड़ते हो। तो ऐसे केसेस में या फिर ये भी पॉसिबल है कि कुछ मैटर्स इतने अर्जेंट होते हैं कि उनके लिए बोर्ड मीटिंग तक रुकना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में कंपनी के पास एक ऑप्शन है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है अर्जेंट मैटर्स के लिए या उन मैटर्स के लिए जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें फिजिकल बोर्ड मीटिंग कॉल नहीं की जाती है। जो रेजोल्यूशन है वो ड्राफ्ट करके सभी डायरेक्टर्स को या मेंबर्स को भेजा जाता है और उसके अकॉर्डिंगली उस रेजोल्यूशन पे वोटिंग की जाती है और रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, कंपनी वो जो रेजोल्यूशन पास कर रहा है उसका एक ड्राफ्ट बनाएगी विद ऑल द नेसेसरी पेपर्स अटैचमेंट्स, जो भी एक्सप्लेनेशंस वगैरह लगनी है वो, और उसको सेंड करेगी टू ऑल द डायरेक्टर्स या फिर टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कमिटी। जो भी मीटिंग होने वाली है उसमें किस तरह से भेजेगी, उन सभी डायरेक्टर्स या मेंबर्स ऑफ कमिटी को भेजेगी टू एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी। जो भी कंपनी के पास उनके एड्रेस रजिस्टर्ड है उस पे भेजेगी, या तो पोस्ट के थ्रू या फिर कुरियर के थ्रू या हैंड डिलीवरी भी करवा सकती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी। तो अभी रेजोल्यूशन चला गया है। अब क्या करना है, अब जो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो मेंबर्स हैं हु आर एंटाइटल्ड टू वोट, एंटाइटल्ड टू वोट का मतलब हुआ जो उस रेजोल्यूशन पे वोट कर सकते हैं। कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो उस पे वोट कर सकते हैं, वो डायरेक्टर्स या मेंबर्स होते हैं जो उस रेजोल्यूशन में इंटरेस्टेड ना हो, मींस उस मैटर में उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कौन से डायरेक्टर्स वोट कर सकते हैं, कौन से डायरेक्टर्स वोट नहीं कर सकते हैं, दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट, उनके पास दो ऑप्शंस है, मींस जो डायरेक्टर्स हैं जो एंटाइटल्ड हैं उस पर वोट करने के लिए उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो वो उसको अप्रूव कर दे, मीन्स हो सकता है रेजोल्यूशन को वो अप्रूव कर दे या डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। तो दो ऑप्शंस है, या तो वो अप्रूव कर दे तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, या उन्होंने अप्रूव नहीं किया तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं भी होगा। या उनके पास एक और ऑप्शन होता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं अगर जो भी टोटल स्ट्रेंथ है, जो भी टोटल स्ट्रेंथ के जो डायरेक्टर्स हैं जो एंटाइटल्ड टू वोट है, उनमें से अगर एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या उतने डायरेक्टर्स या उससे ज्यादा, अगर मान लीजिए उनको ये लगता है कि ये जो मैटर है ये मैटर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास नहीं होना चाहिए, मींस ये जो मैटर है ये थ्रू सर्कुलेशन से डिस्कस नहीं होना चाहिए या इसके थ्रू पास नहीं हो सकता है, इसके लिए प्रॉपर बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए, प्रॉपर मैटर पर डिस्कशन होना चाहिए, तो वो ऐसे केसेस में चेयरपर्सन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो प्रॉपर बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवाएं और उसी में इस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। सो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को अगर ऐसा लगता है तो दे कैन रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग टू द चेयरपर्सन, और फिर वो जो रेजोल्यूशन होगा वो पास किया जाएगा इन बोर्ड मीटिंग या फिर कमेटी मीटिंग में। नाउ
हो सकता है अब वो जो मीटिंग थी, जो रेजोल्यूशन था, वो सर्कुलेशन के थ्रू पास ना हो, वो उसके लिए प्रॉपर बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट किया जाए। अगर प्रॉपर बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा तो वो प्रॉपर बोर्ड मीटिंग में होगा और फिर उसके बाद ही उसको मिनट्स बुक में एंटर किया जाएगा। बट अगर वो रेजोल्यूशन पास हो गया बाय सर्कुलेशन, अब वो मिनट्स बुक में कब एंटर किया जाएगा, क्योंकि मिनट्स बुक में हमको सभी रेजोल्यूशंस को एंटर करना पड़ता है, नोट डाउन होते हैं और इन दी बोर्ड मीटिंग। अब इसके लिए तो कोई बोर्ड मीटिंग हुई नहीं, तो ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है बाय सर्कुलेशन, ये मिनट्स बुक में नोट किया जाएगा इन दी सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग या कमिटी मीटिंग। मीन्स जब भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी तो उस बोर्ड मीटिंग में इस रेजोल्यूशन को मिनट्स बुक में नोट डाउन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी में कोई रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास हुआ है 1 जनवरी को, उसके बाद नेक्स्ट रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास हुआ है 11 जनवरी को, मीन्स अभी भी बोर्ड मीटिंग नहीं हुई है, बाय सर्कुलेशन ही पास हुआ है। उसके बाद सपोज फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आपकी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हो जाती है 18 जनवरी को, ये बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हुई है प्रॉपर, तो उसमें इस 18 जनवरी वाली बोर्ड मीटिंग में आप 1 जनवरी के रेजोल्यूशन को भी नोट डाउन करेंगे मिनट्स बुक में और 11 जनवरी वाले रेजोल्यूशन को भी कंडक्ट नोट डाउन करेंगे बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बुक में। क्यों? क्योंकि इन दोनों के ही रेजोल्यूशन की जो सब्सिक्वेंट मीटिंग हुई है वो 18 जनवरी को ही हुई है। तो जब भी रेजोल्यूशन सर्कुलेशन के थ्रू पास होगा, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में, सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग में उनको नोट डाउन किया जाएगा इन द मिनट्स बुक। सो ये थी समरी ऑफ सेक्शन 175। अब सेक्शन 175 क्या कहता है? सेक्शन 175 है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का। It says that no resolution shall be deemed to have been duly passed by the board or a committee thereof by circulation unless the resolution has been circulated in draft। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि उसका प्रॉपर ड्राफ्ट बनेगा विद ऑल द नेसेसरी पेपर्स और फिर वो जाएगा टू द डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ द कमिटी एज द केस में बी, उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे विद द कंपनी इन इंडिया बाय हैंड डिलीवरी या बाय पोस्ट या कोरियर और थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक मीन्स as may be prescribed and has been approved by a majority of the directors or the members who are entitled to vote on the resolution। तो तब तक रेजोल्यूशन पास नहीं माना जाएगा जब तक प्रॉपर ड्राफ्ट कॉपी नहीं जाती है उनके एड्रेस पे और जो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो एंटाइटल्ड हैं टू वोट करने के लिए, वो जब तक उसको अप्रूव ना कर दें। प्रोवाइडेड दैट कि अगर 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के अगर वो ये चाहते हैं कि रेजोल्यूशन सर्कुलेशन के थ्रू पास नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए, तो वो चेयरपर्सन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और चेयरपर्सन फिर एक बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट करवाएंगे। सबसेक्शन 2 सेज दैट कि जो भी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा अंडर सबसेक्शन 1 वो नोट डाउन किया जाएगा एट अ सब्सिक्वेंट मीटिंग ऑफ द बोर्ड या कमिटी देयर ऑफ एज द केस में बी एंड मेड पार्ट ऑफ द मिनट्स ऑफ सच मीटिंग। तो उस मीटिंग में मिनट बुक में एंटर किया जाएगा। कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं जो पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं होते हैं, मींस कुछ मैटर्स के लिए प्रॉपर बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी होती है, वो बाय सर्कुलेशन से पास नहीं किए जा सकते हैं। वो कौन से मैटर्स होते हैं? वो मैटर्स होते हैं विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 and Rule 8 of Companies Meeting of Boards and its Powers Rules 2014। These are the matters which are required to be passed at a board meeting and cannot be passed by circulation। तो सभी मैटर्स को हम सर्कुलेशन के थ्रू पास नहीं कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर मैटर्स ऐसे भी हैं जो प्रॉपर बोर्ड मीटिंग में ही पास किए जाएंगे। Thank you so much. Please do not forget to like, share and subscribe and hit the bell icon to stay connected and get notified for the further videos.